नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट। तीसरे उदाहरण में देखते हैं क्या दिया गया। कोई दो अंकों वाली संख्या उनके अंकों के योगफल की चौगुनी है, उनके अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या के दुगने से 9 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 89, तो 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखोगे ये जो इकाई वाले को अगर मैंने x मान लिया और दहाई वाले को y मान लिया, ऐसा सपोज कर लेते हैं, तो देखोगे 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणे 8 धन 9, इस तरीके से मैं लिखूंगा ना। देखोगे 10 8 80 धन 9 89 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मतलब 10 y धन x, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी जब संख्या रहेगी वो मूल संख्या क्या बनेगी, 10 में दहाई का अंक धन इकाई ये जुड़ता है। तो कहने का क्या मतलब 10y धन x जो है ये क्या बन जाएगा, मूल संख्या बन जाएगा। अब क्या बोला गया है, कोई दो अंकों वाली संख्या उसके अंकों के योगफल की 4 गुनी है। मतलब ये जो दिया गया है, ये जो अंक दिया गया है y धन x, इसके 4 गुना है। मतलब y धन x का 4 गुना जो है इसके बराबर है, ऐसा हमको यहाँ पे दिया गया है। और दूसरे कंडीशन में क्या दिया गया, उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या मूल संख्या के दुगने से 9 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अंक परिवर्तन कर दो, जैसे हमने यहाँ पे 8 और 9 लिखा था ना, अब यहाँ पे 9 और 8 लिखते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे y और x था ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दहाई का स्थान होता है वो क्या होता है, 10 से गुणा होता है, तो 10x धन y, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वाला जो स्थान परिवर्तन करने के बाद में जो संख्या मिली है वो क्या बोल रहा है, मूल संख्या के दुगने से 9 कम है। तो मूल संख्या हमारे पास क्या आई थी, 10y धन x, इसके दुगने से मतलब 2 गुना से 9 कम है। कुछ इस तरीके से हमको बना करके दिया गया है। कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से हमको पहले समझ लेना है, उसके बाद में करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हल में क्या दिया गया। माना दी गई दो अंकों वाली संख्या के इकाई स्थान का अंक x और दहाई स्थान का अंक y है। तो यहाँ पे देखोगे मूल संख्या क्या बन जाएगी, 10y धन x, और अंकों में स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी, 10x धन y। मतलब स्थान परिवर्तन वाला ये वाला हो गया दूसरे कंडीशन में, और ये जो पहला वाला दिया गया है ये पहले कंडीशन का, इस तरीके से दिया गया है। और अंकों का योगफल तो वही रहेगा, y धन x करो चाहे x धन y करो, मीनिंग तो वही निकलता है। तो पहली शर्त में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, कोई दो अंकों वाली संख्या उनके अंकों के योगफल की 4 गुनी है। तो देखोगे दो अंकों वाली संख्या क्या है, 10y धन x, यहाँ पे से आ गया। उसके बाद में y धन x के 4 गुना है, मतलब 4 से गुणा किया गया है। देखोगे हमने भी यहाँ पे किया था, 10y धन x बराबर 4y धन x, यही आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तब जाके समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे 10y वैसे का वैसे ये धन x है, 4 में y का गुणा किया तो 4y, 4 में x का गुणा किया तो 4x आ गया। अब क्या करेंगे, ये पूरे को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 10y धन x ऑलरेडी है। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -4y -4x बराबर 0। अभी x वाला एक साथ में लिखते हैं और y वाला एक साथ में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखोगे x -4x एक साथ में लिख दिया और 10y -4y एक साथ में लिख दिया बराबर 0। तो ये हो जाएगा x में से 4x गया तो -3x और 10y -4y प्लस 6y बराबर 0। तो अब ये देखोगे ये वाला इस साइड अगर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 से गुणा हो रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा,
6y बटे में -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और ये 3 दूनी 6 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 2y। ये आ गया समीकरण नंबर 1। देखोगे ये दूसरी शर्त के हिसाब से है ना, 10x धन y बराबर 2 गुणे 10y धन x माइनस 9। तो देखोगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है दूसरी शर्त के अनुसार 10x धन y बराबर 2, 10y धन x माइनस 9। अब देखोगे 2 का 10 में गुणा किया तो 20y, 2 का x में गुणा किया तो 2x। तो अब इसको भी वैसे हल करेंगे, सबको साथ में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10x धन y और ये 20y है तो यहाँ पे आ जाएगा -20y धन 2x है तो -2x बराबर -9। इस तरीके से आ जाएगा। अब x वाला एक साथ में लिखते, देखोगे 10x -2x एक साथ में लिखा, y -20y एक साथ में लिख दिया, तो 10 में से 2 गया 8x, 1y में से 20y गया तो -19y बराबर -9। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण नंबर 1 का जो है x बराबर 2y, वही मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो कहने का क्या मतलब है, 8x माइनस 19y बराबर -9, ये हमको दिया गया। ठीक है, तो x का मान कितना है हमारे पास 2y है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो कि 8 गुणे x का मान क्या रखना है 2y रखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16y माइनस 19y बराबर -9 आ जाएगा। इसी तरीके से आएगा 16 माइनस 19 माइनस 3y बराबर -9 हो जाएगा। अब ये हल करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -9 बटे -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 त्रिक 9, तो y का मान आ गया अपने आप 3। ये तो y का मान है। ठीक है, अब हमको x का मान चाहिए, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में था x बराबर 2y, तो समीकरण नंबर 1 में y बराबर 3 रख दो। तो यहाँ पे देखो x बराबर 2y है तो y की जगह पे क्या रखा 3 रखा, तो 3 दूनी 6, x का मान भी आ गया 6। तो देखोगे हमने क्या माना था कि वो मूल संख्या क्या है 10y धन x है, तो इसके जगह पे देखोगे 10 गुणे 3 धन x का मान 6 है, तो 10 3 30 धन 6 बराबर 36। देखोगे यहाँ पे मूल संख्या हमारी निकल गई 36। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेन यही है कि समीकरण हमको बनाने आना चाहिए। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 3% बढ़ती है, जिससे उस गाँव की इस वर्ष की जनसंख्या 52,020 हो गई। पिछले वर्ष उस गाँव के पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो टोटल 50,000 दिया गया है ना, इसी में से पुरुष और महिला की संख्या हमको निकालनी है। ये तो बढ़ने के बाद में पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गई, महिलाओं की संख्या 3% बढ़ गई, वो बढ़ने के बाद में 52,020 हुई है। तो यहाँ पे महिला और पुरुष की संख्या हमको इसमें से निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा हमको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखोगे हमको क्या निकालना है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुरुष के लिए हम लोग x मान लेते हैं और महिलाओं के लिए हम लोग y मान लेते हैं, तब भी आएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे हल में भी दिया गया है, माना पिछले वर्ष गांव के पुरुषों की संख्या x और महिलाओं की संख्या y थी, और हमको यहाँ पे देखो कि गांव की जनसंख्या दिया गया है, मतलब x धन y बराबर 50,000 दिया गया है। देखोगे जो भी गांव में स्त्री और पुरुष रहेंगे, महिला और पुरुष रहेंगे, उसका टोटल ही रहेगा ना 50,000। तो पहली शर्त के अनुसार यहाँ पे क्या भरोगे, x धन y बराबर 50,000, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब पुरुषों की संख्या 5% बढ़ने पर पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखोगे पहले कितना था 100 था, 100 में 5% बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा 105% बढ़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 105 और यहाँ पे हो जाएगा 100x हो गई, 105 बटे 100x हो जाएगी किसकी, पुरुष की संख्या। उसी तरीके से महिलाओं की संख्या 3% बढ़ने पर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 100% पहले से थी, 3% बढ़ गया, मतलब 103 बटे 100y ये हो जाएगा। अब दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, बढ़ने के बाद में उस गांव की जनसंख्या 52,020 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 105 बटे 100x, ये जो है पुरुष की संख्या, और यहाँ पे 103 बटे 100y
ये महिला की संख्या, ये दोनों का टोटल जो है 52,020 है। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, देखो 105/100 यक्स दिया गया है, धन 103/100 वाई दिया गया है, और यहाँ पे 52,020 दिया गया है। इस तरीके से दिया गया है। अब अगर हमको इसको हल करना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, बटे में 100 है ना, यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, और यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो। तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105x, और ये हो जाएगा 103y बराबर, इसमें इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 52,02,000 ये हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 103y यहाँ पे है ना, तो y को भी यहाँ पे 103 से गुणा करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, समीकरण नंबर 1 को 103 से गुणा करने पे, जब इसको 103 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 103x धन 103y बराबर, और यह 50,000 में 103 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको करते हैं 5 3 15 हासिल 1 और 5 एकम 5, और यहाँ पे 4 0 बढ़ा दो। तो कहने का क्या मतलब है, ये हो जाएगा 51,50,000 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो कि समीकरण नंबर 2 क्या है, 105x धन 103y बराबर 52,02,000 ये दिया गया। और यहाँ पे क्या दिया गया, 103x धन 103y बराबर 51,50,000 कुछ इस तरीके से दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं है ना, सेम नंबर सेम साइन है तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ये 3 0 तो रहना ही रहना है। अब यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, फिर यहाँ पे 1 हासिल लिया 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 में से 51 गया खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 52,000 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी भर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 103x 103y बराबर 51,50,000 ये आ गया। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पे देखोगे अभी हमने निकाला 2x बराबर 52,000। अब इसको हल कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 52,000 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26,000 ना। तो यहाँ पे x बराबर पुरुषों की संख्या हो जाएगी 26,000। अब महिला की संख्या निकालना है तो क्या था, समीकरण नंबर 1 x धन y बराबर 50,000 था ना। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं तो x का मान कितना है, 26,000 है, धन y बराबर ये 50,000 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 50,000 माइनस ये 26,000। तो 50 में से 26 जाएगा तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 24,000। तो ये आ गया y का मान 24,000। यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24,000। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको पहले सवाल को समझ लेना है, उसके बाद में समीकरण को हल करना है। अब हम लोग अगला करते हैं। यहाँ पे हमको कुछ कृतियां दिए गया, क्या बोला गया, देखो कि यहाँ पे कृति 1 में आगे दी गई आकृति में तीर के पास कुछ सूचनाएं लिखी गई है, इस आधार पर प्राप्त समीकरण को तीर के सम्मुख चौखट में लिखिए। मतलब यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको हमको यहाँ पे 4 बॉक्स दिया गया, भरना है। चौखट के कोई भी 2 समीकरण लेकर के उसके हल ज्ञात कीजिए, हल की जांच कीजिए। इसमें से किसी भी 2 समीकरणों का एक युग्म, ऐसे कुल कितने युग्म प्राप्त होंगे उनके हल पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया गया है। मैं आयत हूँ, मेरी लंबाई x है और चौड़ाई y है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको आयत बना लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी बोली गई है, x बोली गई है, और चौड़ाई कितना बोला गया, y बोला गया। ठीक है, अब एक एक को भरते हैं। मेरी लंबाई तथा चौड़ाई का योगफल 36 है, ये तो क्लियर हो गया,
देखोगे लंबाई कितना है x है, चौड़ाई कितना है y है, बराबर ये 36। ये समीकरण बन गया हमारा। अब इसमें क्या बोल रहा है, मेरी चौड़ाई लंबाई की 5/7 गुना है। यहाँ पे चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना है, y है, y जो है लंबाई की 5/7 गुना है। मतलब यहाँ पे लंबाई में 5/7 का गुणा कर दोगे तब ये चौड़ाई आती है। तो इसको हल कर देते हैं तो y बराबर ही हो जाएगा 5x बटे में 7। अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में 7 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 7 गुणे y बराबर 5x, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 5x। अब ये जो 7y है इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 0। अब क्या बोला गया, मेरी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 है। देखोगे अंतर बोला गया, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो लंबाई कितना है x माइनस चौड़ाई कितना है y बराबर ये रहा 6। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। उसके बाद में क्या बोला गया है, मेरी लंबाई के 2 गुने में से चौड़ाई घटाने पर 27 प्राप्त होता है। मतलब लंबाई के 2 गुने में से चौड़ाई घटाने पर 27 प्राप्त होता है। देखोगे मेरी लंबाई के 2 गुने, मतलब लंबाई का 2 गुना कर दिया, उसमें से चौड़ाई को घटा दिया, तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, 2x माइनस y बराबर 27। अभी 4 समीकरण बना है ना, 4 के चारों समीकरण में से कोई भी 2 समीकरण लेकर के आप लोग इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से आप लोग कोई भी 2 लेकर के हल कर सकते हैं। इसमें कितनी जोड़ी बनेगी देखोगे, पहले के साथ में ये दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा, तीसरे के साथ में चौथा, चौथे के साथ में पहला, फिर पहले के साथ में तीसरा, तीसरे के साथ में दूसरा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला पहले और चौथे वाली जोड़ी को लेकर के इसको हल करता हूँ। क्या है, x धन y बराबर 36 और 2x माइनस y बराबर 27। यहाँ पे लिखते हैं x धन y बराबर 36, ये आ गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे 2x माइनस y बराबर 27, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे चेक करना है कि सेम नंबर अपोजिट साइन है या नहीं है। देखो सेम नंबर भी अपोजिट साइन भी है, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे x धन y बराबर 36 समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस y बराबर 27, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है। तो x धन 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 7 6 13 हासिल 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 1 6 63 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 63/3। ये इससे कट कर दे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 21 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन y बराबर 36, ये है समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान 21 है, धन y बराबर 36, तो ये हो जाएगा y बराबर 36 धन 21 है, तो ये माइनस 21 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आयत की लंबाई हमको x दिया था, तो x कितना आया है, 21 आया है। तो यहाँ पे लिख लोगे आयत की लंबाई है 21 इकाई और आयत की चौड़ाई को हमने क्या माना था, आयत की चौड़ाई को हमने y माना था। तो ये y कितना आया, 15 इकाई। आयत की चौड़ाई हो जाएगी 15 इकाई। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।